पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके रोकने के लिए सिर्फ दो ही उपाय हैं, एक तो या फिर मास्क या फिर वैक्सीन। तो अब दुनिया वैक्सीन की तरफ लगातार बढ़ रही है। भारत में भी इसकी तैयारी पूरे जोरों शोरों से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ एक राब्ता कायम किया और सबको बताया कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो हमारे पंजाब में क्या स्थिति है, कैसे तैयारी की जाती है, हमारे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हुसन लाल जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर, पंजाब में जो वैक्सीन की तैयारी है उसको लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? भारत सरकार की तरफ से जो वैक्सीन के प्रेपरेशंस के लिए गाइडलाइंस हमारे पास आई थी, उसके मुताबिक हमने पूरी तैयारी कर ली है। स्टेट लेवल की एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है, स्टेट टास्क फोर्स बनी है, हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनी है और हर ब्लॉक में एक टास्क फोर्स बनी है जो इस पूरी वैक्सीनेशन का जो काम है उसको देखेगी, उसको सुपरवाइज करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन होगी वो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को दी जाएगी। तो हेल्थ केयर वर्कर गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो डाटा है वो हमने सारा कंपाइल कर लिया है और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है कोविन, उसके ऊपर डाटा अपलोड किया जा रहा है और उस डाटा के अपलोड करने के बाद वो सारे हेल्थ केयर वर्कर उस वैक्सीन के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड कैटेगरी उन्होंने जो बताई है वो है फ्रंटलाइन वर्कर। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, सिविल डिफेंस के ऑफिशियल्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स वगैरह, तो इनका डाटा जो है वो कंपाइल कर रहे हैं, तो वो डाटा भी उसमें हम अपलोड कर देंगे। जो मेन इसमें थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरीज है कि 50 साल से ऊपर एज ग्रुप के सभी लोग और 50 साल से नीचे एज ग्रुप के वो लोग जिनको कोई और बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटी है, कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी डिसीज़ है, लंग डिसीज़ है, तो ऐसे हैं। तो इनका पूरे भारत में जो डाटा है वो तकरीबन 30 करोड़ के आसपास होगा। सो हेल्थ केयर वर्कर का जो हमने डाटा अभी कंपाइल किया है वो 1,25,000 के आसपास है। सो जिसमें बहुत तकरीबन 80,000 के आसपास सरकारी हमारे पब्लिक हेल्थ में हेल्थ केयर वर्कर हैं और 45,000 के आसपास प्राइवेट के हैं। ये सर पंजाब का डाटा है या देश का? हमारे पंजाब का 1,25,000 जो हेल्थ केयर वर्कर का डाटा हमारी स्टेट का डाटा है। सर अभी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम बनाई गई हैं, जो भी फोर्सेस लगाई जाएंगी हेल्थ की, उसमें कितने सर लोग होंगे, कितने एम्प्लॉय होंगे, वर्कर होंगे? वैक्सीनेशन के लिए एक तो वैक्सीनेटर्स होते हैं जो वैक्सीन लगाते हैं। जो गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक एक टीम में 5 लोग होने चाहिए, एक वैक्सीनेटर होगा, बाकी 4 लोग उसकी सपोर्ट के लिए होंगे, क्राउड मैनेजमेंट के लिए होंगे, सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो, अपने उसका डाटा चेक करना है कि प्री रजिस्टर्ड है और उसके बाद जो वैक्सीन जिसको दी जाएगी वो आधा घंटे के लिए उसको ऑब्ज़र्व करना है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो उसको देखना है, तो उनको वहीं पे रखा जाएगा। तो ऐसी टीमें पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से बनाई जाएंगी। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो उनके सबसे पहले तो हम सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ में ही उनको रखेंगे, हेल्थ फैसिलिटी में उनकी वैक्सीनेशन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हेल्थ फैसिलिटी बाहर भी हम इनकी वैक्सीन के लिए टीमें बनाएंगे। सो तकरीबन 1,25,000 का जो डाटा है तो उसमें हमारे पास अभी तक 4,000 वैक्सीनेटर्स हैं, जो 4,000 टीम्स बन सकती हैं। सो 4,000 टीम, एक टीम ऑन एन एवरेज 100 के आसपास लोगों को वैक्सीनेट कर सकती है एक दिन में। तो हमारे पास कैपेसिटी है कि 4 लाख को हम हर रोज़ कर सकते हैं। सो हेल्थ केयर वर्कर तब 1,25,000 का ये हो सकता है एक दिन में सभी कवर किए जाएं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जैसे जैसे आएंगी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे, और जो मेन इसमें जो बात है वो ये है कि वैक्सीन की स्टोरेज, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, उसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं, वो सारे हमने कर लिए। यही पूछना था मैंने, स्टोरेज की व्यवस्था सर कहाँ पर होगी? कोई हब बनेगा जहाँ पर, या फिर जिले वाइज होगी ये स्टोरेज? हमारे पास 4 मेन स्टोर्स हैं, चंडीगढ़ में है, फिरोजपुर में है, अमृतसर में है और होशियारपुर में है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टोर्स हैं, सब डिवीजन लेवल पे स्टोर्स हैं और ब्लॉक लेवल पे स्टोर्स हैं।
ये उसके बाद फिर वैक्सीन कैरियर होते हैं जो कोल्ड हाई कोल्ड बॉक्सेस होते हैं, उसमें वैक्सीन को लेके जाते हैं जिस पॉइंट पे उसको डिलीवर करना वहाँ पे लगाना है। तो हमारे पास वैक्सीन की स्टोरेज की कैपेसिटी है तकरीबन 1100 के आसपास आइसलाइंड रेफ्रिजरेटर्स हैं, इतने ही तकरीबन डीप फ्रीज़र्स हैं और बाकी सारे इक्विपमेंट भी हैं। ये सब कुछ हमने चेक कर लिए, ये सब बिल्कुल इन ऑर्डर हैं। और एक बात, एक एडिशनल जो है वॉक इन कूलर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हमें देगी, वो सेक्टर 24 में यहाँ पे हमारा स्टोर है, उसमें हमने लगाने की उसकी व्यवस्था कर ली है। सर अभी जो वैक्सीन होगी एक जिले से दूसरे जिले में डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए सर क्या प्रबंध किए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से? ये वैक्सीन वो वैक्सीन वैन में ही उसको लेके जाते हैं, उसका टेम्परेचर वही मेंटेन किया जाता है जिस टेम्परेचर में उसको रखना है, और उसके टेम्परेचर लॉगर्स होते हैं लगे हुए, और जिस इक्विपमेंट में उसको रखा जाता है उसमें टेम्परेचर लॉगर होता है, वो टेम्परेचर आपको बताता है कि इसका टेम्परेचर इतना है, और उतने में अगर कोई कम या ज़्यादा होता है तो इमीडिएटली उसका वो आ जाता है हमारे पास। सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, ये वैक्सीन का स्टोरेज से लेकर लगाने तक का सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा। एक एक जिसको व्यक्ति को ये वैक्सीन दी जाएगी वो पूरी उसमें एंटर होगी अपने सिस्टम में, और जैसे ही लगती है उसमें से डिलीवर हो जाएगी। पता चल जाएगा इतनी वैक्सीन की डोजेस हमारे पास आई थी और इतनी अभी तक हमने कंज्यूम कर ली, और ये इतनी डोजेस अभी हमारे पास स्टोर में सर सबसे पहले जो वैक्सीन लगेगी वो सिर्फ 50 से ऊपर या फिर 50 से कम वो लोग जो बीमार हैं या कोई और बीमारी है उन्हें लगेगी, या फिर जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें भी लगाई जा सकती है? सबसे पहले जो वैक्सीन है वो हेल्थ केयर वर्कर को लगेगी। सो हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले लगेगी, उसके बाद फिर जो फ्रंट पेशेंट में पेशेंट को वैक्सीन नहीं, पेशेंट को तो ट्रीट किया जाता है। वैक्सीन तो आम जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो कोविड पॉजिटिव है उसका पहले ट्रीटमेंट होगा, जब वो नेगेटिव हो गया फिर उसके बाद लगाई जाएगी। इसके बारे में अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है, इसका अभी जैसे डिटेल्ड गाइडलाइन आएंगी तो बताई जाएगी, लेकिन जो वैक्सीन है वो एक नॉर्मल व्यक्ति को लगाई जाती है। नॉर्मली कोई बीमार हो तो उसको वैक्सीन नहीं दी जाती। अभी तक तो अभी यही है, अभी जो नॉर्मल हैं, हेल्थ वर्कर हैं, जो आम लोग हैं उन्हें ही लगाई जाएगी। यस, बिल्कुल ठीक है। सर इसके अलावा और पंजाब सरकार की तरफ से कुछ ऐसा इसकी जो बोलते हैं अभी घर घर तक संदेश पहुंचाने के लिए कुछ उपराले किए हों या कोई तैयार किया गया हो, कोई ऐसी रणनीति बनाई गई हो? वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है पब्लिक को कैसे होगी, ये पूरा हम उसकी डिटेल्स हर पब्लिक पोर्टल पे, न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह हम उसको पूरा बताएंगे लोगों को कि ये वैक्सीन है, ऐसे ऐसे अवेलेबल होगी, कहाँ कहाँ इसकी वैक्सीन के वो लगेंगी और किस किस को लगेगी, कैसे उसके लिए आपने अगर रजिस्टर करवाना तो जब पब्लिक को होगा तो कैसे रजिस्टर करवाना वो भी बताया जाएगा। ये पूरी बातें जब जैसे ही और गाइडलाइंस इसके बारे में हमारे पास आती हैं तो फिर पब्लिक के साथ वो पूरी शेयर की जाएंगी। सर वितरण को लेकर सफल हो वितरण और सही हो, इसके लिए कोई निगरानी टीम लगाई गई है? जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है, स्टेट लेवल पे स्टेट टास्क फोर्स है और स्टेट स्टीयरिंग कमेटीज़ हैं। एक तो पूरा इस पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज करेंगी। दूसरी बात है जैसे वैक्सीन की कुछ हो सकता है कि इसकी सेफ्टी, इसकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए हमने पुलिस को से बात की है कि 24/7 जैसे वैक्सीन अवेलेबल होती है तो उसकी 24/7 जहाँ पे स्टोरेज है वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी जरूर की जाएगी। सर कब तक उम्मीद लगाई जा सकती है कि वैक्सीन आ जाएगी भारत में, फिर पंजाब में भी पहुंचेगी? अगर भारत में आती है तो पंजाब में आते समय कितना टाइम लगेगा? देखिए ऐसा कोई डेट हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भारत सरकार से जो हमारे पास दिशा निर्देश आए हैं यही बताया गया है कि आप इसकी तैयारी कर लो, जल्दी ही वैक्सीन आ रही है। सर अभी देश में 8 तरह की वैक्सीन पर ट्रायल हो रहा है और कई तीसरे चरण में भी पहुंच चुकी है, तो सर कितने की रिपोर्ट जो आपका पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट तक पहुंची है कि ये सही चल रही हैं, पहले इन्हें हायर किया जाएगा या फिर उसके बाद कोई देखा जाएगा? इसके बारे में एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन है,
वो इस पूरे मामले को देखते हैं। वैक्सीन कौन सी लेनी है, कौन सी किस स्टेट को देनी है, किससे कितनी वैक्सीन मिलेगी, ये सारा भारत सरकार का जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन है वो देखते हैं। वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी वैक्सीन हमारे लिए ठीक है, कौन सी सेफ़ है। सेफ्टी इज़ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ एवरीबडी, सो सबके लिए ये ज़रूरी है। तो वो करके वही फैसला करेंगे कि कौन सी वैक्सीन लेनी है। किसी स्टेट के पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमने लेनी है। सर, वैक्सीनेशन का काम गवर्नमेंट के अंडर होगा या फिर प्राइवेट को भी दिया जा सकता है? जैसे कोविड टेस्ट के लिए प्राइवेट लैब हायर की हुई थी पंजाब में भी, जहाँ और बाकी जगहों में भी। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। अभी तक तो यही है कि हम पूरे स्टेट की तरफ से ही ये सबको मैनेज करेंगे। बट हम उसके लिए अगर वैक्सीनेटर कम पड़ते हैं, अगर हमें ज़्यादा वैक्सीनेटर टीम्स चाहिए, तो हम उसके लिए डॉक्टर्स को हायर कर सकते हैं उस टीम में लेने के लिए। ऐसा अभी तक कुछ नहीं है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या इंस्टीट्यूशन को कि वैक्सीन लगाने का कुछ दें। सर, अगर कोई प्राइवेट को दिया जाता है ये काम, सरकारी के साथ साथ प्राइवेट भी आती है, तो इसके लिए सर कोई फीस रखी जाएगी वैक्सीन लगाने के लिए? अभी तक पहली बात तो यह है कि अभी तक ये नहीं है कि प्राइवेट को कोई वैक्सीन लगाने का ये काम देना है। ये भी भारत सरकार ने इसको डिसाइड करना है। अगर वही डिसाइड करेंगी कि अगर ये किसी प्राइवेट को भी देना है कि वो करेंगे, और अगर कुछ कर देना है तो उसकी क्या फ़ीस होगी, क्या उसकी प्राइस होगी, उसका भी फैसला वही करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ राहुल काला, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।